अर्जुन द्वारिका से लौटे हैं और अर्जुन बताते हैं कि अब भगवान स्वधाम चले गए। ये सुन के सब गड़बड़ा जाते हैं, सबको लगता है कि तो दुख की बात है। कुंती अपनी देह त्याग देती है और पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहां बचते हैं सिर्फ परीक्षित। परीक्षित को पूरी सत्ता सौंप दी जाती है, पृथ्वी का शासन उनके पास आ जाता है। बड़े आनंद के साथ परीक्षित राज्य कर रहे हैं कि एक दिन एक समय वे जा रहे हैं अपने रथ से कि उन्हें बहुत जोर से गौवंश की चीखने की और चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे ही इस चीख पुकार को, इस क्रंदन कुरुंदन को श्रवण करते हैं, उनके रथ के पहिए थम जाते हैं। और जाकर उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति राजसी पोशाक में है, तलवार हाथ में है, एक बैल खड़ा है, एक गौमाता खड़ी है। बैल के 3 पैर काट चुका है, एक ही पैर पे खड़ा है वो सिर्फ। ये कलयुग का आरंभ था। अभी 3 दिन पहले मथुरा में एक बहुत दुखद घटना घटी है। आप देख रहे हैं कि जो मलिच्छ हैं वे निरंतर गौ तस्करी कर रहे हैं, गौवध कर रहे हैं। और हमारे मथुरा के बहुत सिद्ध बाबा, जिनका नाम चंद्रशेखर बाबा और वैसे उनको फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, रक्षा करते हुए उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जो तस्करी कर रहे थे। लाखों लाखों गौवंश की जिन्होंने रक्षा की और उन्होंने अंत में अपना जीवन भी गौ रक्षा के लिए सौंप दिया महाराज। और वास्तव में ऐसे लोग ही धरा पर हों तभी ये धरा टिकी हुई है, वरना तो पापियों की कमी नहीं है। मैं बारंबार आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, और अगर आप गौ सेवा नहीं कर रहे, गौ रक्षा नहीं कर रहे, तो ये कहना बंद कर दो। क्योंकि ईमानदारी की बात है कि हमारे जीवन की शुरुआत भी गौ माता से होती है और अंत भी गौ माता से होती है। सब कुछ हमारा गौ से है। हम जिस कृष्ण को पूजते हैं वो कृष्ण भी गौ माता के लिए रो रहे हैं, वो कृष्ण भी उनके बिछुओं में है और हम कृष्ण को पूज रहे हैं, गैया मैया को छोड़ दे रहे हैं। तय मान के चलिए, ये दिमाग से निकाल देना कि कोई कृष्ण तुमसे प्रसन्न होगा। आप शिव को पूज रहे हैं, उनके साथ भी नंदी है। बिना नंदी के, बिना गौवंश के पूजे कौन से शिव प्रसन्न हो जाएंगे? जरा अपने आप से विचार कर लीजिएगा। उतर के देखा कि 3 पैर काट दिए नंदी महाराज के। जोर से क्रोध आया, म्यान से तलवार निकाली, मैं तेरा वध अभी यहीं करता हूं। दौड़ के आया, पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा करो। और जो दादाजी लोग थे बोल के गए थे कि अगर कोई शरणागत हो जाए तो उसको क्षमा कर देना।